बॉलीवुड के मशहूर अदाकार गोविंदा की गुजरांवाला में खानदानी हवेली मंजरे आम पर आ गई। उन्नीस 1940 में 17,000 रुपये की खरीदी थी हमने। हमारे जो दादाबू थे उनके भाई जो हैं वो इस हवेली को बेचने के लिए हिंदुस्तान तक गए थे। गोविंदा के वालिद अरुण कुमार आहूजा की जिंदगी कितनी शहाना थी, यह हवेली कितने में फरोख्त हुई, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज हम आपको लेके हैं गुजरांवाला में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार गोविंदा की आबाई हवेली में। ये वो हवेली है गुजरांवाला में, चौक दारुल इस्लाम में, जहां पर गोविंदा के वालिद साहब अरुण कुमार आहूजा जो कि 1917 में पैदा हुए थे और यहीं पर ही वो बड़े हुए थे और उसके बाद उनकी शादी निर्मला देवी साहबा से हुई थी। अरुण कुमार आहूजा जो कि गोविंदा के वालिद साहब थे और उन्होंने यहाँ से ही निकल के अदाकारी में हिस्सा लिया और कई फिल्मों में उन्होंने अदाकारी भी की। ये फैमिली यहाँ से भारत मुंतकिल कर गई। इनका ताल्लुक बेसिकली सिख ख़ानदान से था और भारत जाने के बाद गोविंदा की पैदाइश हुई, उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में काम किया और अब बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं मशहूर अदाकार बॉलीवुड के गोविंदा के जो आबाई ख़ानदान की फैमिली जहाँ रहती थी वो हवेली कैसी थी। आपको उसका विजिट भी करवाते हैं और वहाँ पे मनाजिर जो है वो दिखाते भी हैं। आइए हमारे साथ। गोविंदा के वालिद साहब अरुण कुमार आहूजा की इस हवेली में जैसे ही हम अंदर आते हैं तो स्टार्ट में आपको दिखा सकूँ, लकड़ी का दरवाज़ा है और काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा बनाया गया है। उस दौर में बड़े बड़े ऊंचे दरवाजे बनाए जाते थे। और इस हवेली के बारे में बता दूं तो ये तकरीबन 100 साल पुरानी बताया जा रहा है ये हवेली है। और इस लकड़ी के दरवाजे के साथ ही आगे आपको मिल जाएगा गराज। गराज के दाएँ तरफ और बाएँ तरफ कमरे बनाए गए हैं और जो कि काफ़ी खस्ता हाल हैं, आपको दिखा सकूँ। और कमरों के साथ ही एक रास्ता है जो कि आगे सहन की तरफ जाता है और उसके साथ एक मेन गेट है, वो सहन की तरफ आता है। इसकी छतों की बात करें, जो कमरे की छतें हैं या इनके सहन की छतें हैं वो लकड़ी की सीलिंग है। और जैसे कि पुराने ज़माने में बालों की जिसे कहते हैं, फट्टों की जो सीलिंग होती है वहाँ पर होती थी। उस दौर की लाइटें भी लगी हुई हैं जिसे ट्यूब लाइट कहते हैं। ये आज के दौर में बहुत ही कम कहीं नज़र आती हैं कि ये अब नापैद हो चुकी हैं तकरीबन। और इस गराज के साथ ही यहाँ पर रोशनदान भी हैं। आइए आपको मज़ीद अंदर लेकर चलते हैं। गराज से जैसे ही हम सहन की तरफ आते हैं तो काफ़ी खुला यहाँ पर एनवायरनमेंट है और चारों तरफ में कमरे हैं। ऊपर ओपन एयर छोड़ा हुआ है रोशनी के लिए, हवा के लिए। और यहाँ पर आपको दिखा सकूँ कि हर तरफ कमरे ही कमरे हैं और सब कमरे जो हैं कुछ फासले में हैं। कमरों के दरवाजे की जो लकड़ी है वो वही है जो आज से 100 साल पहले उन्होंने तैयार किए थे। और दरवाजे वैसे हैं जैसे कि आज से 100 साल पहले इसी तरह के दरवाजे और कमरे तैयार हुआ करते थे। कमरों की हालत जो अंदर की है कुछ बेहतर है, लेकिन जो बाहर की है वो थोड़ी सी खस्ता हाल हो चुकी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पर भी कमरे मौजूद हैं। और आपको दिखाऊँ, ये सीढ़ियों का इस तरह से रास्ता बनाया गया है और इसके बिल्कुल साथ एक बात भी है। तो सीढ़ियों का जो रास्ता है मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर भी काफ़ी खस्ता हाली आ चुकी है। ये वो जगह है जहाँ पर अरुण कुमार जो कि गोविंदा के वालिद साहब हैं वो यहाँ पर रहा करते थे और इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाया करते थे। यहाँ पर उनकी फैमिली रहती थी, उनकी जो मिसिज़ निर्मला देवी है वो भी यहीं पर रहा करती थी। तो ये रास्ता दिखाऊँ, ऊपर आने के बाद भी आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। फिर ऊपर आते ही एक छोटी सी स्टोर रूम है, ये ममटी टाइप जिसे कहते हैं। आगे खुला सेन है। इस हवेली के अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो सेंटर से बिल्कुल ओपन है, ओपन एयर कंडीशन है यहाँ पे, मतलब कि कोई ऊपर छत नहीं है, लेकिन चारों तरफ में कमरे हैं और सारे कमरे आपस में कनेक्ट भी किए गए हैं। कमरों के जो रोशनदान है वो आप देखें तो जंगला लगाया गया है, जैसे कि राड लगाए जाते थे पुराने ज़माने में। अब इस तरह के खिड़कियाँ और रोशनदान नहीं होते। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ जिससे आपको पता चलेगा ये काफ़ी कदीम है, ये दरवाज़ों के ऊपर जो एंट्रेंस बनाया जाता था ये उस दौर में बनाया जाता था, रोशनदानों के ऊपर भी और दरवाज़ों के ऊपर भी, जो आज के दौर में नहीं है। और दरवाज़ों के साथ ही ये चिरागदान या कुछ रखने के लिए ये एक जिसको कहते हैं एक स्लैब सी बनाई जाती थी। तो इसी तरह आपको यहाँ दिखा सकूँ तो ये एक चिरागदान भी बनाया गया है, यहाँ पर चिराग भी रोशन किए जाते होंगे। कमरों के दरवाज़ों की लकड़ी की बात करें तो जैसे कि नीचे बताया मैंने बिल्कुल वैसा है, काफ़ी कदीमी है और लकड़ी भी काफ़ी मजबूत है। जो इसकी हवेली की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन दरवाजे जो हैं अभी भी काफ़ी हद तक कायम दायम है। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा के आबाओ अजदाद की जो हवेली है
उसके हम आपको एक्सक्लूसिव मनाज़र दिखा रहे हैं। और कमरों की हालत अगर आपको दिखा सकूं दरवाज़ा खोल के, तो कमरों की हालत जो है काफ़ी हद तक खस्ता हो चुकी है। और कमरों की जो साइडों पर भी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, जो कि आजकल के दौर में लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा, कमरों के अंदर जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अलमारियाँ बनाई गई हैं। आग लगाने के लिए भी वहाँ पर जगह बनाई गई है, जो कि आज के दौर में हीटर इस्तेमाल होते हैं, तब हीटर नहीं हुआ करते थे। और ये जो हालत है आपको दिखाऊं कमरे की, तो कमरे काफ़ी वसी और ऊंचे बनाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रोशन और हवादार हों। तो सभी कमरे ऐसे हैं। और कमरों के जो दरवाज़ों का डिज़ाइन है वो थोड़े थोड़े डिफरेंट है। मतलब ये थोड़ी अजीब बात है कि अमूमन जो घर बनाए जाते हैं दरवाजे एक जैसे होते हैं, लेकिन इसके जितने भी कमरे हैं सबके डिज़ाइन डिफरेंट हैं, आप देख सकते हैं। इस हवेली को अगर देखा जाए तो देखने में यही लगता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव हवेली बनाई गई थी उस दौर में, और लगता है कि काफ़ी रिच फैमिली यहाँ पर रह चुकी है। अगर अब मैं आपको दिखा सकूँ इस रूम के जो खिड़कियाँ हैं, वहाँ पर शीशे का इस्तेमाल किया गया, रंग बिरंगी शीशे का, नीला, ग्रीन, मतलब कि डिफरेंट कलर के जो ग्लासेस हैं उसको विंडो में इस्तेमाल किया गया है। तो हवेली का जो आउटलुक है और इंडोर एरिया है दोनों काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, काफ़ी बड़ी और वसी हवेली बनाई गई है। और कहा जा रहा है कि उस दौर में इस एरिया में गुजरांवाला के यही एक हवेली हुआ करती थी, बाकी छोटे छोटे घर हुआ करते थे। आए अब आपको लेकर चलते हैं इस हवेली के सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे जाते हुए रास्ता पहले से भी मज़ीद खस्ता हाली का शिकार है। और ऊपर आते आते आपको दिखाऊं तो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है सीढ़ियों में। ये एक पहचान है कदीमी हवेली होने की, कि जितनी भी कदीमी इमारत तमीरात हैं उनमें लकड़ी का इस्तेमाल सीढ़ियों में लाजमी इस्तेमाल किया गया। आइए ऊपर दिखाते हैं। इस हवेली की अगर हम छत की बात करें तो जैसे ही हम इसके रूफ टॉप पर आते हैं तो आपको दिखाऊं जो दीवारों पर डिज़ाइनिंग बनाई गई है, जैसे खुलते गुलाब की सी डिज़ाइनिंग की गई। आप देख सकें 1, 2, 3 और 2 ऊपर, ये जितने भी यहाँ पर कॉर्नर बनाए गए हैं जैसे मीनार होते हैं, लेकिन यहाँ पर फूलों से खुलते हुए गुलाब से डिज़ाइनिंग है। और सेंटर में भी आप देखें बड़ा काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ हुआ है। और आपको ये चीज़ दिखा सकूँ तो इससे ये लगता है कि जैसे कोई महाराजा उस दौर का, कोई असर और रसूख वाला कोई फैमिली या मेंबर यहाँ पर रहता होगा, जो बता रहा है इस हवेली की डिज़ाइन से, इसकी कंस्ट्रक्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई मामूली आदमी नहीं रहता होगा। इस हवेली के ओनर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि इस हवेली की जो तारीख है वो आपके मुताबिक क्या है? पहले ये हवेली किसके पास थी, किसने तमीर करवाई, और फिर आपकी फ़ैमिली के पास कब और कैसे आई? हमारे पास ये हवेली जो है ना ये तकरीबन 1940 से है। और मेरे वालिद साहब की जो पैदाइश है वो इस घर की है। तो इस घर के जो ऑनर्स थे वो तो बेसिकली सिख थे, जो हमें बड़ों ने बताया हुआ है। उनका नाम था संत सिंह वल्द गोपाल सिंह। इसे तकरीबन 102 साल हो गए हैं अभी। तो जिस कंडीशन में ये थी, ये बाहर से तो उसी कंडीशन में है, लेकिन अंदर वक्त के साथ साथ ना हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं। तो अभी उस वक्त से लेके अभी तक ये हमारे पास ही है। जब आपकी फ़ैमिली ने इस हवेली को बाय किया तो इस हवेली में मतलब क्या चल रहा था? फैमिली कोई रिहाइश पजीर थी या कोई स्कूल, कोई दरसगाह चल रही थी? और कुछ पता है कितने में ख़रीदी थी? ये 1940 में 17,000 रुपये की ख़रीदी थी हमने। और इस हवेली को ना इधर गुजरांवाला में कोई नहीं था ख़रीदता। हमारे जो दादा अबू थे उनके भाई जो हैं वो इस हवेली को बेचने के लिए हिंदुस्तान तक गए थे, लेकिन कोई भी बंदा जो है ना किसी के पास इतनी अमाउंट शायद उस वक़्त में नहीं थी। तो फिर जब किसी ने नहीं थी ख़रीदी तो फिर ये 1940 में उन्होंने ही आके परचेज़ कर ली थी। और उससे पहले इसे मदरसे के तौर पे यूज़ करते थे। तो लेकिन जब हमने इसे टेक ओवर लिया तो एज़ ए रिहाइशी ही इसे इस्तेमाल करते रहे हैं। और तब से लेके ये अब तक जो है रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल हुई है। सर इसकी हालत के बारे में बताएं, इसका जो अपर फ्लोर है ये कैसा हुआ करता था पहले? इसका अपर फ्लोर जो है ना, ये इसकी जो असल कंडीशन थी वो सेंटर से ये ओपन था। और इसकी चारों साइडों में ना लकड़ी का एक फ्रेम सा बना हुआ था, जो कि बड़ी खूबसूरत लकड़ी इस्तेमाल हुई थी। और जो इसकी नीचे सपोर्ट के लिए लकड़ी यूज़ हुई थी, वो उस लकड़ी की हिस्ट्री हमें ये पता चलती थी कि उस लकड़ी को इन्होंने तकरीबन 2 से 3 साल इन्होंने उसमें किसी नहर में या दरिया में उन्होंने रखा था पानी में, ताकि वो लकड़ी अगर उसने फूलना है या ख़राब होना है तो उसका पता चल जाए। उसके बाद उस लकड़ी को यूज़ किया गया था। यही वजह है कि अभी तकरीबन 100 साल से ऊपर होने के बावजूद जो इसकी लकड़ी हम मतलब किसी कमरे से निकलती है या इसके दरवाजे या खिड़कियाँ, वो अभी तक उसी हालत में है। इस तरह लगता है कि जैसे आपने अभी कोई नई लकड़ी यूज़ की है।
सर जब आपने होश संभाला तब इस हवेली की हालत क्या थी, इसको किस हालत में देखा, आप यहाँ पर आते थे क्या? ये मेरी अपनी पैदाइश इस घर की है और माशाल्लाह से मेरी एज जो 42 ईयर्स हो गई है और हमें असल में 5 साल हो गए हमने इसको ना बंद कर दिया हुआ है घर को, हम लोग शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो अगर आप देखें कोई नया घर भी बनाए तो 2-4 दिन अगर उस घर में सफाई ना की जाए तो उसकी हालत क्या होती है। तो इस घर को 5 साल हो गए हैं ये बंद है, तो यहाँ कोई ना आता है ना जाता है। तो इसकी छतें भी अब जो काफ़ी खस्ता हाल होकर गिर गई हुई हैं, तो अब तो इसकी यही हालत है, मतलब 5 साल से बंद है तो इस वजह से इसकी ये कंडीशन है। वैसे तो मतलब हमारी अपनी पैदाइश, हम लोग इस घर में खेलते रहे हैं, इसी में बड़े हुए हैं, इधर से ही पढ़ के बाहर निकले हैं, तो ये सिर्फ ये 5 साल के अंदर अंदर इसकी हालत ये हुई है।